हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में क्लास लेके आया हूं। आज आपकी क्लास थी वैसे तो रेगुलर जो वे में होती है, बट आज नहीं हो पाएगी क्योंकि थोड़े से नोट्स तैयार नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं नोट्स पे ही वीडियो बना दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, कितने इफेक्टिव वे में बनाएं, कहां से ले। उसने अच्छे नोट्स बनाए थे उसके दे दो सर, उसके अच्छे नोट्स थे सर वो दे दो सर, अपने ही शॉर्ट नोट्स दे दो सर, मुझ पे नहीं बन रहे सर, कितने पेज में बनाएं। ये बहुत सारे छोटे डाउट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत करते हैं। पढ़ तो आप रोज ही रहे हैं, टेस्ट तो आप रोज ही दे रहे हैं ना, है ना, पढ़ाई तो आप रोज ही कर रहे हैं, क्वेश्चन तो आप रोज ही लगा रहे हैं, लेकिन मेन चीज ये है कि आप क्या रिवाइज कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। उससे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का अगले इंडिपेंडेंस डे तक सिलेक्शन हो जाए। आप भी कहीं ना कहीं झंडा फहरा रहे हो एक पद पे होते हुए, ठीक है। देखो, झंडा फहराना इज नॉट अ पद, ये कोई पद नहीं है, लेकिन एक होता है कि हम देश के लिए कुछ काम कर रहे हैं, हम एक रिस्पेक्ट वे में काम कर रहे हैं। तो ये मोटिवेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। सिर्फ वो नहीं बोला कि आप तभी झंडा फहराइए जब आप कुछ बन गए हो, नहीं नहीं नहीं। लेकिन एक वो होता है ना, एक लहजा होता है, एक मोटिवेशन मिलता है हमें इस चीज से कि यदि आप कहीं सिलेक्टेड हो गए हैं और जब वो काम कर रहे हैं तो जब अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर उसको लगाते हैं तो उससे आप भी मोटिवेट होते हैं ना। वो चीज अभी तो सोचिए कि मैं ऐसा करूंगा, तो वही आपको मोटिवेट रखेगी आपको एग्जाम को क्रैक कराने के लिए। नाउ हमारे गुड्डू भैया हंस रहे हैं कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि किसी के हमें नोट्स मिल जाएं। मैं पढ़ता था, मैं भी इस चक्कर में था, आप पढ़ रहे हैं, आप भी इस चक्कर में हैं, हर कोई चक्कर में है कि सर से ज्यादा कीमत, या जो पढ़ा रहे हैं आपके एजुकेटर उनसे ज्यादा कीमत उनके नोट्स की हो गई है। तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ शॉर्ट नोट्स। तो मेरा एक स्टूडेंट है जो अभी जॉब कर रहा है, ठीक है, नाम मैं उसका बता नहीं सकता, अभी ले नहीं सकता क्योंकि कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है उसका नाम लेने में अभी क्योंकि वो ऐसी जॉब पे है अभी। तो उसने और मैंने दोनों ने मिलकर कुछ चीजें तैयार की हैं और काफी अच्छे वे में हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। तो एक होता है कि जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उससे आपको आइडिया होते हैं कि किन चीजों ने आपको सिलेक्ट किया। तो शॉर्ट नोट्स मेरी लाइफ में, उसकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम ऐसे तो है नहीं कि हमें एक बार पढ़ लिया हम सब कुछ रिवाइव हो जाता है, हमें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। आप कितने 30 मार्क हाँ हो, आप कितने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी वाले हैं, लेकिन जब तक आप अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे, आप उनको रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें भूल जाएंगे, या फिर आपको मिनिमम नॉलेज होगी। मिनिमम नॉलेज से सिलेक्शन नहीं होता है, मैक्सिमम कवरेज से सिलेक्शन होता है कि आपने पूरा सिलेबस कैसे कवर किया है। अब मान लो आप कंसोलिडेशन में अच्छे हैं, अब एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आया कंसोलिडेशन से, तो क्या करोगे, घंटा। तो इसलिए सब कुछ होना चाहिए। तो नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको कवरेज चाहिए, कवरेज भी हो साथ में, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ हो। अब देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट नोट्स दिखाता हूं आपको ना इन शॉर्ट नोट्स से सीखना है। मैंने कोई टाइप नहीं किया है, जैसा जैसा उसने लिखा है वैसा वैसा मैंने वो दिखाया है। मेनली वो जो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं अपनी कॉपी में, लेकिन हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं वो अपने लैपटॉप पे बनाए हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में चैप्टर 1 डाला, मुझे कहीं से ये फिगर मिल गई तो मुझे समझ में आया कि हाँ भाई सोइल का जो इरोजन है वो कैसे हुआ, कैसे वो ट्रांसपोर्टेशन में डिपोजिशन हुआ, कैसे अर्थ का मूवमेंट हुआ, हमने लिख दिया इस चीज को। फिर मैंने देखो शॉर्ट नोट्स बनाते वक्त आपको क्या करना है, बहुत ही कम स्पेस में मैक्सिमम नॉलेज को गेन करना है। हमेशा ध्यान रखना है कि A4 साइज के पेज पे मैक्सिमम कवरेज हो। वो कब होगा, वो तब होगा जब आप जो आपके सपोर्टिंग वर्ड्स है ना उनको आप हटा दोगे। जैसे मैं आपसे कोई चीज को घुमा के बोलूं कि यार वो वहां से वहां गया था, एक मैं आपसे बोलूं, मैं आपको सीधी बात बोलूं तो सीधी बात आपको ज्यादा अच्छी लगेगी ना। ऐसे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स की सबसे पहली खासियत यह है कि सीधी बात बोलो। किस रॉक से ऑर्गेनिक मैटर का रिएक्शन हुआ और सॉइल का निर्माण हुआ और वही पैडोजेनेसिस। यहां पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, इट इज डिफाइंड एज रॉक फॉर्मेशन, यहां पे पूरा पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स नहीं है, वो क्लास नोट्स हैं और वो आपके बहुत 250, 300, 400 पेज के बन जाते हैं जिनको आप बाद में रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे। तो उनमें से जो मक्खन वाला पार्ट है ना वो रिवाइज कर लो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब वो पता कैसे चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, एक तो जो आपके पास अपने नोट्स हैं वो, दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर, तीसरा आपका टेस्ट सीरीज, और चौथे हम जैसे एजुकेटर, हम जैसे या और भी एजुकेटर है वो आपको बताएंगे कि ये इंपॉर्टेंट है। इन सब का मिक्सचर आपके नोट्स के अंदर होना चाहिए। मुझे लगा कि फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने वो सब चीजें एक ही लाइन के अंदर दी थी। तो क्या हुआ,
ध्यान रखिए कि आपका एक एक पेज आपके दो दो तीन तीन नंबर लेके जाएगा एग्जाम में, वो आपको गेन कराएगा। तो उस हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाओ कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसको मैं बाबा रिवाइज कर सकता हूं। देखो मैंने कैसे बनाया है, सिंपल बन गया एकदम से कि क्या किसने बनाया, ट्रेजा की क्या हो, सब कुछ है इसके अंदर और सबसे कम स्पेस में है। और फिर देखो, या आपको पता है कि सोयल की ट्रांसपोर्ट एजेंसी से एक क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, तो मैंने सारी ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो सोयल बनी वो एक जगह लिख दी। अब मैं बाबा इन्हीं को रिवाइज करूंगा, मैं आपके अपनी क्लास के नोट्स खोल के नहीं देखूंगा क्योंकि मैं उनको बाबा रिवाइज नहीं कर सकता, लेकिन इसको मैं चलते फिरते कहीं भी रिवाइज कर दूंगा कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैंने कहीं भी टाइम खराब करा कि एलुवियल सोइल इज डिपॉजिट दिस एंड इट इज डिफाइंड एज, दो तीन पैराग्राफ लिख दिए, ना ना ना, सीधी बात, एलुवियल डिपॉजिट बाय द रिवर वाटर, लोकेस्ट्राइन बाय द स्टिल लेक। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और हमें उसी वे में पढ़ना पड़ेगा। आपको मैं और भी दिखाता हूं स्पेसिमेन। अब यहां पे वाटर कंटेंट या ये सब चीजें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बात लिखिए कि क्या मतलब होता है, किसका वोल्टेज कम है, किसका ज्यादा है। तो जितना आपका रटने वाला चीजें हैं, जितना आपका याद करने वाली चीजें हैं, यहां पे कोई कॉन्सेप्ट की चीजें मैं थोड़ी बता रहा हूं, पर आपको रटने वाली चीज बता रहा हूं कि कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ चुके हैं क्लास के अंदर, बस उनको बार-बार रिवाइज करना है, ब्रश अप करना है कि जो आपने अब तक पढ़ा वो सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड में गया था, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में जो जब जाता है, जो आपको याद रखने की टेंडेंसी को इंक्रीज करता है, वो तब जाता है जब आपको उसके अंदर रिपीटेशन करेंगे, और रिपीटेशन तब करेंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। आप पूरी कॉपी के अंदर से नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा, आप थक जाएंगे कि मैंने बहुत सारा पढ़ लिया, लेकिन आपको पता है कि मेरी जो सॉइल है वो 20 पेज 30 पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, आप उसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं। दैट इज अ कंडीशन। तो ये आपके पास ध्यान रखेंगे, डिग्री ऑफ सब्जेक्ट मैंने ऐसे काम कर लिया। यहां पे देख लो मैंने कैसे काम किया, सब कुछ लिख दिया। अब जैसे मैं आपको एक स्पेसिमेन आपको दिखा रहा हूं, जैसे मेरे पास क्या था कि मैंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन सोइल पढ़ा, तो मुझे ना कहीं भी टेबल नहीं मिली थी कि भाई सब ग्रेड सोइल में 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 2 से 4 क्या होगा, 5 से 1 क्या होगा, 10 से 20 क्या होगा। तो आपको ना हमेशा इंटेलेक्चुअल तो होना पड़ेगा कि मैंने ग्रुप नेक्स्ट कहीं भी पढ़ा था, मैंने बस ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन मैंने कहीं ये टेबल देख ली, मैंने किसी के टेस्ट में टेबल देख ली, तो मैंने उसको भी यहीं पे इंप्लीमेंट कर दिया कि क्वेश्चन यहां से ही बन सकता है। कल को आपसे पूछ ले कि ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे और आपने पूवर सोल्व के लिए बताओ कितनी वैल्यू होती है, तो आपको जब याद होगी तभी तो आप बता पाएंगे, वरना क्या वो कंफ्यूज हो जाएगा कि 0 से 20 तो पढ़ी थी पर उसमें भी कुछ आपके सब डिवाइड थे, सब कैटेगरीज थी, वो उसको मैं रिवाइज नहीं कर पाया। बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ना, ऐसा होता है यार, सबके साथ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब जैसे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये क्या है, ये आपका कंसोलिडेशन का पार्ट है। अब कंसोलिडेशन में सेटलमेंट कैलकुलेट करने के अलग फॉर्मूले होते हैं, तो ये चीजें जो इतनी मेरे अंदर सीरियसनेस आई है, इन सब डेल्टा एच को मैंने एक जगह लिख दिया, वो तभी तो आ पाई है जब मुझे पता हुआ कि कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मैंने जितने भी सेटलमेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले होते हैं, चाहे वो वर्ड रेशो से हो, चाहे वो एमवी से हो, चाहे वो सीसी से हो, चाहे वो आपके पास ओसी और एनसी के केस में हो, वो सारे फॉर्मूले मैंने यहीं लिख दिए। तो उससे क्या फायदा हुआ, यदि क्वेश्चन कंसोलिडेशन से आया सेटलमेंट में तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपको इस वे में सोचना पड़ेगा, ये आपके प्रीलिम्स में काम नहीं आएगा, ये आपके मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि आपने चीजों को बार बार रिवाइज किया है, आपके चीजें याद आ जा रही हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि 1 प्लस के ई नोट था या नीचे सिर्फ ई नोट था। वो तब होता है जब आपकी प्रैक्टिस कम होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, सर मैं तो फॉर्मूले भूल जाता हूं, सर मेरे तो कॉन्सेप्ट याद नहीं आते। बेटा वो इसलिए हो रहा है ना कि सब एक बार सब पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन जो 2-3 बार 4 बार पढ़ के जा रहा है, और 2-3-4 बार पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, वो तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। इनको बनाने में टाइम लगता है, इनको बनाने में मेहनत लगती है, जो हर कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जो कर लेता है उनके सिलेक्शन हो जाते हैं, उनकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमेशा रहती है। ये एक बार बनने हैं, बार बार तो बनने नहीं, बस इनको इंप्लीमेंट करना है, इनको हमेशा अपग्रेड रखना है टाइम के साथ साथ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर बताएंगे आपको, आपके क्लास के नोट्स बताएंगे आपको, और हम जैसे एजुकेटर्स बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जा रहे हैं, उन पे आप काम करिए। ये तो बात हुई ऐसे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब बात आती है कि कैसे नहीं होने चाहिए, जो आपको नहीं करना है, ठीक है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बच्चे, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, नहीं करना है, वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, A4 साइज की शीट लेते हैं और उसमें ना सब लिखना स्टार्ट कर दिया, ये लिखा 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 लिखा, काम खत्म, ठीक है। और क्या हुआ, ऐसी A4 साइज की शीट में मैंने 4-5-6 पेज बनाए और फिर मैं 2 दिन छुट्टी पे चला गया और फिर वापस आया, तो मेरे जो ये A4 साइज के पेज थे ये खो गए, पता नहीं कहां है, पता नहीं फर्स्ट वाला कौन सा, सेकंड वाला कौन सा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इनसे बचने के लिए आपके लिए अच्छा ये है कि आप है ना बुकलेट के अंदर लिखो। आपको क्यों लिखना है पेज के अंदर,
आप बुकलेट के अंदर लिखो, जितना लिखोगे आपके याद रहेगा, आपका सेफ रहेगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चों की दिक्कत यही है कि उनके शॉर्ट नोट्स उनके ही काम नहीं आ रहे, एक चीज को बार बार ही लिखे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार चीजें खो जा रही हैं। तो उन पे आपको ध्यान देना है, सबसे पहला ये चीजें हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग चीजों को मैनेज कर सकते हैं, बंडल बना के रख सकते हैं कि भाई ये शॉर्ट नोट्स है, इनको मैंने पिन कर लिया, मैं रख सकता हूं, उनके लिए तो बेस्ट है। बट लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो पेज खो ही देते हैं। आज पढ़े थे, आज लिखे थे, पता नहीं कहीं कहीं लिख दिया, मान लो क्लास में कुछ पढ़ाया तो कहीं भी लिख दिया। ना 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 भाई, जो सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है उसमें लिखो ना। इतना तो आपको भी आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है, कहां से आ रहा है, वो तो आप कर सकते हैं ना, इतना काम करिए। सेकंड, शॉर्ट नोट्स बनाने चले थे और बन गए आपके क्लास नोट्स। क्लास नोट्स वो तब बनते हैं, अब क्या है कि नोट्स बना रहे हैं, कानों में लगा रखे प्लग, आराम से गाने सुन रहे हैं, लैला तू मेरी लैला, और नोट्स बन रहे हैं, तो कोई दिमाग ही नहीं लग रहा। जो क्लास के नोट्स हैं वही छाप रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, आप उनको खुद रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, उससे पहले क्लास नोट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें, स्टेट लेवल के क्वेश्चन लगा लें, और यूट्यूब पे जितने भी एजुकेटर पढ़ाते हैं, जितने भी पढ़ाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जितने उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या समझाया, 1 घंटा निकाल के जरूर ये देख लें। क्योंकि देखो, जो भी पढ़ा रहा है ना, वो घर से कुछ ना कुछ काम करके तो आ रहा है, ऐसा नहीं मुंह उठा के आ गया। यदि वो कुछ काम करके आ रहा है ना, तो वो अच्छा इफेक्टिव तो नेक्स्ट तो आपको देगा ही देगा, क्योंकि यूट्यूब पे कोई खराब नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, चाहे कम पढ़ा दे पर खराब नहीं पढ़ाए। यदि खराब पढ़ाएगा तो लोग पढ़ेंगे क्यों उससे, चाहे वो कोर्स के अंदर खराब पढ़ा दे, जहां लोग मिनिमम क्वांटिटी में उसको देखते हैं, एक पर्टिकुलर लोग ही देख पाते हैं, सब कोई नहीं देख पाता है, तो वहां एक बार खराब पढ़ा दे, लेकिन आपके यूट्यूब पे खराब नहीं पढ़ाएगा। ये आपकी, मैं मुझे तो लगता है ऐसा नहीं पढ़ा पाता खराब, क्योंकि यदि खराब पढ़ाएगा तो बच्चे अपने आप बोल देंगे, अरे क्या चल रहा है, ये खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाने आ गया, बोल देते हैं ना, रोक नहीं पाएगा कोई भी। तो यहाँ पे एक ओपन प्लेटफॉर्म है, बच्चे जो भी कंटेंट लेके आता है वो अच्छी क्वालिटी का लेके आता है, ये चाहे कम लेके आए, चाहे उसे लगता है कि फ्री में सब कुछ ना दे, लेकिन लेके आता है, ठीक है, अच्छा कंटेंट लेके आता है, इसीलिए उन पे भी आप रिलाई कर सकते हैं। जब आपने इस पे काम कर लिया, कुछ चीजें होंगी क्लास नोट्स के अंदर नहीं होगी, तो आपने उसके अंदर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अब इनमें से छांट लो कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करनी, उनको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो। लोग क्या करते हैं, बस पढ़ ली क्लास नोट, उस पर लिखे जा रहे हैं, उससे क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आपके दोबारा से क्लास नोट्स ही बन जाएंगे, पहले 500 पेज के थे, अब 450 पेज के बन जाएंगे, ठीक है, या फिर आपके 600 पेज के बन सकते हैं कि आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी साफ साफ रखी। तो उन पे ध्यान दीजिए, वो आपके लिए ये है कि जो आपको नहीं करना है, कभी भी ऐसी चीज नहीं करनी है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। नोट्स बनाए तो कॉन्सेंट्रेट होकर बनाइए। आप हमको रिवाइज करते हुए गाने सुन सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाते वक्त आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए ना स्टार्टिंग में, कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, और वहां भी आप ये बकैती कर रहे हैं तो फिर नहीं हो चीजें होंगी। तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने ना शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब क्या हुआ, सबके ले लिए नोट्स, अवनीश सर के नोट्स भी ले लिए मैंने, ठीक है, Y1 यूट्यूब पे Y1 पढ़ाता है, Y2 पढ़ाता है, Y3 पढ़ाता है, Y4 पढ़ाता है, सबके शॉर्ट नोट्स ले लिए, और मैंने खुरमी उर्मी सब बुक भी ले ली, सारी बुक मैंने यहां पे ले ली, इतना सारा मटेरियल, और तब बना रहे हैं शॉर्ट नोट्स, तब बना रहे हैं इनसे 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 इनसे। ना 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 ना, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो 2 महीने में 3 महीने में एक सब्जेक्ट ही कंप्लीट होगा, और एक सब्जेक्ट से कम नंबर नहीं आएगा। तो यहां पे देखो क्या है, ये चीज गलत नहीं है, आप कर सकते हैं इसको, यदि आप पे इतना दिमाग है, इतना टाइम है कि आप सबसे कुछ ना कुछ निकाल के अपने शॉर्ट नोट्स बना दें, बट इतना टाइम नहीं होता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो होती है कवरेज की, कि आपकी नॉलेज तो बढ़ती है, आपका स्टैंडर्ड तो बढ़ेगा किस सब्जेक्ट में लेके, लेकिन आपका कवरेज नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट में अटके रहेंगे। तो बेसिकली 2 से 3 सोर्स रखो, जहां पे आपने क्लास नोट्स हैं वो रखो, जिससे आप पढ़ रहे हैं वो रखो, और कोई स्टैंडर्ड बुक आपको लगती है किससे वो रखो, और फिर अपने शॉर्ट नोट्स को बनाओ, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वरना क्या होगा, इतनी सारी बुक्स लेके बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, दिक्कतें अपने आप ही आने लगेगी। गॉट इट। अब जो क्या है, टाइम कम है। अब मैं आपकी बात करता हूं, मैंने वीडियो तो बना दी शॉर्ट नोट कैसे बनाए, पर सर ये वीडियो आपको पहले बनानी चाहिए थी ना, फरवरी मार्च में बनाते, तो आप आज हमारे पास सारे नोट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। अब क्या करें सर, अब क्यों बना रहे हो वीडियो, तो से बस ये मैं कर सकता हूं अभी के लिए कि मेरे पास है ना 5 से 6 सब्जेक्ट के अच्छे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूं, ठीक है, वो आपको प्रोवाइड कर देता हूं, उससे आपको अपने आप भी आइडिया जाएगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते, उन पे हम काम कर सकते हैं। और आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं, छोटी बच्ची तो आप हो नहीं, तो इसलिए आप सब समझ जाएंगे कैसे शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। लेकिन इट इज वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी इफेक्टिव। कोई बच्चा कितना भी होशियार क्यों ना हो, यदि वो नहीं बना रहा है, पीछे रह जाएगा एग्जाम में, मैं गारंटी दे रहा हूं। मेरे बहुत ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत होशियार थे पर नहीं हो पाया, जो आपके एवरेज थे वो आगे निकल गए। क्यों? रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, एक प्लानिंग होती है कि हाँ हमें इन्हें रिवाइज करना है। आपने एक बार शॉर्ट नोट्स बना ली तो आपको पता है कि इसी को रिवाइज करना है, आपको इधर उधर नहीं भागना है, इसी को रिवाइज करना है। बच्चे करते हैं इस बुक को पढ़ लें, उस बुक को पढ़ लें, इधर बुक पढ़ लें, वो पढ़ लें, उस चक्कर में आपकी जिंदगी झंड हो जाती है। ये क्लियरिटी बता रहा हूं मैं आपको। उससे अच्छा ये है कि अपने ऊपर विश्वास करो, एक दो चीजों पे इंपॉर्टेंट रखो और हमेशा अपडेट रहो कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चीजें आसान हो जाती है। तो वो जो 5 से 6 के शॉर्ट नोट्स हैं वो मैं आपको यहीं पे यूट्यूब पे पढ़ा दूंगा साथ साथ में। ले कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी और बिल्डिंग मटेरियल जो रह गया था कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। बस मैंने थोड़ा चेंज ये करा है कि हम जब आपको पढ़ाएंगे तो ऐसा होता है कि 45 मिनट्स मैंने आपको पढ़ाया और 20 मिनट्स, 25 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए उसी चीज के। उससे क्या हो गया, आपको समझ में आएगा कि थ्योरी कैसे पूछी जा रही है और ये समझ में आ गया कि उसके क्वेश्चन कैसे पूछ जा रहे हैं। वो मैं आपको कल से स्टार्ट कर दूंगा। रात को 8 बजे से आपकी जो क्लास है वो रहेगी, आप सबको आ जाना, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आएगा कैसे हम शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब वो चैनल, और कोई भी आपके की कमेंट है, कोई भी आपका प्रस्ताव है कि सर ऐसा काम कर सकते हैं या ऐसा मेरे लिए ये डाउट आ रहा है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अभी आपका ऑफर चल रहा है सारे कोर्सेज पे, एसएससी जेई के कोर्सेज पे 99 रुपीज में आपको सब कुछ मिल रहा है। आज 12 बजे के बाद वो बंद हो जाएगा। everexam.org वेबसाइट या फिर आप प्ले स्टोर पे एग्जाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई परचेज करना है कोर्स 99 में ऑल वीडियोस, चाहे आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे आपके पास थ्योरी हो, सब कुछ आपको 99 रुपीज में मिल रहा है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। रात 12 बजे के बाद आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझसे मत कहना कि सर सस्ता कर दो कोर्स, अभी हो रहा है तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।